किसकी कथा चल रही थी? कोई काल्पनिक मनगढ़ंत कहानी नहीं चल रही थी, ये सत्य अंजना की कथा चल रही थी। पूछ लो जाकर उस अंजना से, जिसके माता पिता के चक्कर में तुमने सास ससुर का घर छोड़ा, पति के चक्कर में माता पिता का घर छोड़ा। कौन शरण, कौन रक्षा? कहीं रक्षा नहीं। भले ही चरम शरीरी पुत्र हो, चाहे जो कुछ भी हो, पर कर्मों का नियोग पंडित जी ऐसा ही था। और यही सत्य है, कोई किसी के लिए शरण नहीं होता, नहीं होता। उस एकमात्र गुफा में मात्र वह दासी और वह माँ, दो जीवों ने उस चरम शरीरी हनुमान को प्रसूत किया, जन्म दिया। सोच लेना, उसका भी ऐसा ही नियोग था। जन्म के समय में ताली बजाने वाला भी नहीं था। नहीं, ऐसा ही नियोग है, ऐसा ही नियोग होता है। यही तो कर्मों की लीला अपरंपार है, समझो। ना ताली बजाने वाला कोई नहीं मिला, कोई ताली बजाने वाला नहीं मिला। इतने लाखों करोड़ों साथी थे। रावण मरा तो कितने आए थे? रावण मरा था तो कौन आया था? कोई नहीं बचा था। गिने चुने 2 4 6 बचे थे। कहाँ करोड़ों पद, कितने करोड़ों सैनिक, कितनी विद्याएं। जैसे ही मरण का समय आया, सभी विद्याएं निकल गई। मणिमन तो सह रखा। मात्र मंदिर में आके जोर से अम्माएं चिल्ला के कहती है, मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। सुन लो भगवान, हम तो मंत्र तंत्र कर रहे हैं, अब आप ही कर लो। किसको सुनाया? भगवान को सुनाया और आसपास के सभी लोगों को सुनाया। मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। पर तनक सी कोई सरदर्द भी हो जाए, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ किसके किसके दर दरवाजे ठोकते हैं। सब कुछ जानते हैं, पर पता नहीं किस किसके पास भीख मांगने पहुंचते। कुछ मंत्र दे दो, कुछ जाप दे दो, कुछ विधान बता दो, कुछ तो कर लो, मेरी परेशानी ठीक हो जाए। भाई, कोई रक्षा नहीं करने वाला, मरते समय भी नहीं और उसके पहले भी नहीं कर सकता कोई। मणिमन तो सह रखा, मंत्र तंत्र बहु होई। खूब कर लेना मंत्र तंत्र, खूब जो जादू टोना, जो चाहे विद्या, जो चाहे औषधि प्राप्त कर लेना, पर नहीं। 3 लोक में मरण समय आने पर मंत्र तंत्र सह रखा, यानी जो रक्षा के उपकरण हैं, वह कितने ही रक्षा के उपकरण ला के रख देना। समय आएगा तब कब कौन कहाँ से उठा के ले जाएगा पता नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। कई सारे लोगों ने कितने सारे शस्त्र अस्त्र घर में टांग के रखे, कोई विपत्ति आ जाएगी तो मैं कर लूँगा। विपत्ति कभी भी, विमल भैया व्यापार करते हो ना, व्यापार करते हो ना, विपत्ति मृत्यु और ग्राहक कभी बता के नहीं आते। फ़ोन करके आते हैं क्या, विमल भैया हो क्या? वे तो पहुंच जाते हैं, इसलिए बेचारे 8-9 बजे से दुकान खोल के बैठनी पड़ती है, दिन से रात तक। पता नहीं कब कौन सा ग्राहक आ जाए, कब कौन सा ग्राहक आ जाए, इसलिए दिन रात बेचारे मेहनत कर रहे हैं। पर ये भूल जाते हैं कि कब तुम्हारी मौत और कब किसकी विपत्ति आने वाली है। ये तीनों बताकर नहीं आती, न मौत, न विपत्ति, न ग्राहक, कभी भी बता के नहीं आते। हर समय सावधान रहने की आवश्यकता। इसीलिए समझ रहे हैं इस अशरण भावना को। चरम शरीरी पेट में होने पर भी कोई रक्षा करने वाला। कहाँ गए थे देव, कहाँ गए थे देव? क्या पता नहीं था कि ये चरम शरीरी है? पता था, पर फिर भी रक्षा करने नहीं आ पाए। न माता, न पिता, न मित्र, न पत्नी, न भाई, न बांधव, कोई नहीं। बेटा भी आएगा ना,
बेटा आएगा साथ देने? नहीं है। जिसके लिए पाल पोस कर बड़ा किया था वकील साहब कहाँ हैं? सोचा था जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा फुर्सत से धर्म ध्यान करूंगा, वो कमाएगा खिलाएगा, हाथ पकड़ के मंदिर ले जाएगा, चावल चढ़ाएगा, पूजा विधान कराएगा, दान दिलाएगा। अब बुरा नहीं मानना, चोर चोर मौसेरे भाई, सब कोई दूध का धुला नहीं बैठा है यहाँ, बस आपका नाम ले रहा हूँ। सब ऐसे ही है पंडित जी, कोई दूध का धुला नहीं बैठा यहाँ। कोई भोग चुके हैं और वह कोई भोगने वाले हैं, तैयारी अभी से रख लेना है। अरे कुछ भी कारण भिन्न हो वो बात अलग है, पर सत्यता यही है संसार की। मैं सत्यता बता रहा हूँ संसार की। सभी कोई ऐसा पर सब है एक से नहीं, एक से बढ़कर ही एक है कि नहीं विवेक भाई? सत्यता तो यही है। कोई स्वीकार कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, अंतर इतना ही है। कम से कम यहाँ अपने भीतर ही कोमल दादा सत्यता को स्वीकार करो। बाहर किसी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर यही सत्य है, कोई संसार में शरण नहीं है। फिर भी व्यक्ति दौड़ रहा है, इसको बचाऊं, उसको बचाऊं, इसको करो, नहीं। यही सत्यता है जीवन में। जो कुछ हो जाए, मंत्र तंत्र विद्या रक्षा के उपकरण है, गैर रहो, घोड़ा हाथी रथ ऊंट जो चाहे जोड़ के रख लेना। क्या हाथी पे बैठे बैठे किसी की मृत्यु नहीं हुई? क्या बहुत बड़े महल में रहने वालों की मृत्यु नहीं हुई? क्या पानी में महान मकान बना के रहने वाले उन द्वारकाधीशों की मृत्यु नहीं हुई? गए सब काल की गाल में, पता नहीं कहाँ चले गए। जो चाहे उपाय कर लो, जो चाहे जुगाड़ कर लो, सब कुछ, सबकी जुगाड़ राजा हो सकती है। तेरे पास तो बहुत सारी जुगाड़ है ना, सबकी जुगाड़ हो सकती है, पर मरते ना बचावे कोई। मृत्यु के साथ, यमराज के साथ, आयु कर्म के साथ किसी की कोई जुगाड़, कोई सेटिंग नहीं चलती। हाँ सेटिंग है, सेटिंग का ही ज़माना है आजकल, सब कुछ सेटिंग का ज़माना है। क्यों प्रतीक? बचपन से लेकर युवा से लेकर सब जगह मात्र शनि सेटिंग ही सेटिंग है। सेटिंग के बिना कुछ काम ही नहीं है। वकील साहब कह रहे सेटिंग, वहाँ तो जन्म के समय और मरण के समय, दोनों समय पर सेटिंग नहीं चलती वकील साहब। हाँ वकील साहब है ना, इसलिए तो कह रहे हैं सेटिंग की। क्यों वकील साहब? वकील साहब उन्हें तो पता है कैसी कहाँ किसकी सेटिंग होती है, ऊपर से कितनी, नीचे से कितनी, घर कितनी, वहाँ कितनी। आप भले ही नहीं करते होंगे, पर देखा तो है। देखा नहीं है क्या? देखा है, देखा है। सबकी सेटिंग हो सकती है, पर संसार में दो के साथ सेटिंग नहीं हो सकती। एक जिसके घर में जन्मे हो और दूसरे जब जाने वाले हो, दोनों समय सेटिंग फेल होती है। फेल होती है। कोई बुलाने आया था क्या राजा तुम्हें, हमारे घर में आओ? कोई श्रीफल चढ़ाने आया था क्या शनि नौहरकला परिवार में जन्म लेना? नहीं। ऐसे ही चंचल भाई, जब मृत्यु का समय आएगा ना, तो कोई तुम्हारी सेटिंग काम में आने वाली नहीं है। कितने ही कह रहे ना कि नहीं थोड़ा सा और समय, इनको ठीक कर लूँ, उनकी व्यवस्था कर लूँ, उनकी रक्षा कर लूँ। कोई किसी की रक्षा करता ही नहीं है, ना करता है, ना करने की शक्ति रखता है। ये मात्र निमित्त से, उपचार से हमारी राग और ममता की भाषा है कि मैं बेटों की, मैं माता पिता की, मैं उसकी। कोई किसी की शरण नहीं है, कोई किसी की रक्षा करता ही नहीं है, ना आज तक की, ना आगे कोई कर पा रहा है। जीव का जब तक पुण्य का उदय है, तब तक सब कुछ उसे सहजता से मिल रहा है। पुण्य का उदय है तो पड़ोसी भी काम में आता है, और पाप का उदय है तो बेटा ही लात मार के घर से बाहर कर देता है। कठोर लग जाएंगे शब्द, पर परम सत्य यही है। माँ परम सत्य यही है। बेटा 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 करके चिल्लाने वाले भी ऐसे परिवार देखे हैं, जो खुद का बेटा ही अनाथ आश्रम में छोड़ने चला जाता है।
और ऐसा भी देखा जाता है उस जीव का जब पुण्य होता है, अड़ोस पड़ोस के लोग बेटे से भी बढ़कर सेवा करते हैं। हमसे ज़्यादा आप लोग देखते हो, आपको अनुभव नहीं है क्या? हाँ, यही तो कह रहा हूँ, यही तो पहचान कराने के लिए कोरोना आया था। वास्तव में 12 भावनाओं का चिंतन कराने के लिए कोरोना आया था कि भाई देखो, मृत्यु है सामने दिखाई। तुम जिसको बहुत अच्छा मित्र समझते थे, जीवन साथी समझते थे, जीवन मरने तक साथ देने की बातें जितने वादे कसमें किए थे, वो भी बस पता भर चल जाए शायद पॉजिटिव है, वो गली बदल के निकल जाते थे। पता नहीं उनकी गली में वो छींक दे तो जैसे वो तुम्हारे ऊपर छींक रहे हैं, तुम्हारे भीतर ही जा रहे हैं। हाँ, लोगों के जय जिनेंद्र करने के तरीके बदल गए, देखने के तरीके तक बदल गए। अरे ये 15 दिन पहले लोग क्यों प्रतीक, ये तो महाराज के साथ था, और महाराज उनके यहाँ गए थे, महाराज को भी हो गया, इनको भी हो गया। लोग है विमल भाई, बोलने में लोगों को क्या जाता है। हुआ था कि नहीं? जो रोज बेचारे, वे स्वयं कह रहा था महाराज जी, रोज दिन में 3 बार पानी भरने आने वाला व्यक्ति इतने कह कि महाराज जी के साथ ही रहता है, और महाराज जी उनके यहाँ हार करने गए थे, उनको कोरोना निकला। मतलब कहाँ से कहाँ लिंक जोड़ी, कोई लेना देना नहीं, किसी को बीच में कुछ नहीं हुआ, पर फिर भी इससे संबंध हो। ये सत्य की पहचान कर लो, कह लो समय हो गया है, बच गई है आज के समय की बेल। पंडित जी, बच गई है आज के समय की बेल, पी लो जो चाहे औषधि, पी लो औषधि या पहन लो कोई शेल ढाल, पी लो औषधि या पहन लो कोई सेल, नहीं है कोई समझ लो वेरी वेल, नहीं है कोई शरण समझ लो वेरी वेल। 12 डिब्बों की छोटी सी रेल, आओ खेले एक अनोखा खेल। समय आपका हो गया है, समय भी शरण नहीं है। करेंगे खेल खेल में 12 भावनाओं की समय पे चर्चा। समय अपना हो गया, दूसरे डिब्बे पे पहुँचे हैं। बंद हुई है अनित्यता का खेल, बंद हुआ है अनित्यता का खेल, शुरू होगा अशरण भावना का सेल, शुरू होगा अशरण भावना का सेल, आओ खेले एक अनोखा खेल। खेलते हैं, क्योंकि खेल खेल में बहुत सारी अच्छी बातें हम समझेंगे, पर समय का ध्यान रखते हुए समय की बात पुनः समय पे करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते, और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्य आत्मा, हम शरण की खोज में थे। विहार चल रहा था अभ्यंतर जगत में, पर आज तक हम प्रत्येक समय में अपने भीतर के शरण को खोकर बाहर में अशरण को खोजते रहे, जबकि मेरी इच्छा, मेरी चाह किसी शरण को प्राप्त करने की थी, पर मैंने बाह्य जगत में जहाँ जहाँ मुझे अशरण वस्तु मिली, वहीं पहुंचकर मेरी वह खोज पूर्ण हो गई। मात्र जो मेरे पास वास्तव में शरणभूत कुछ था, उसको तो हमने खो दिया, और जो संसार में अशरण रूप वस्तु, व्यक्ति, संबंध जो कुछ भी था, हम उसको ही खोजने के पीछे चले। नहीं समझ पा रहा था व्यक्ति, जो उस खोज में जरूर निकला था, पर उस सर्कल की परिधि पर घूम रहा था। पहुंचना सर्कल के भीतर सेंटर पे था। समझना निहाल चंद,
पहुंचना हमें अपने ही सेंटर, अपने ही केंद्र में था, पर व्यक्ति उस केंद्र के इर्द गिर्द, जिसे सर्कल, परिधि, चाहे जो शब्दों से कह देना, व्यक्ति वही भटकता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। पर वह आज तक जो वास्तव में उस सर्कल का सेंटर था, केंद्र था, उसको प्राप्त नहीं कर पाया। क्या उस सर्कल पर, उस राउंड पर कितने ही चक्कर लगा लो, अंदर पहुंचोगे वकील साहब? नहीं पहुंचोगे। ऐसे ही हमने भी बहुत बड़ी भूल की। हम आज तक संसार के इस अशरण, जितनी वस्तु, जितने संबंध थे, उस सर्कल पर, उस परिधि पर खूब घूमे, खूब घूमे, पर जो भीतर का सेंटर था, शरण था, उसे हमने समझा। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि आज तक वहां हमारी दृष्टि ही नहीं गई। खूब प्रयास किया समझने का, समझाने का, साक्षात अरिहंत की वाणी भी सुन ली, पुनः आज वर्तमान में गुरु की वाणी भी सुन रहे हैं, पर फिर भी हमारी आदत नहीं जा रही है संजय भैया दूसरों की शिकायत करने की। जब भी कोई बहुत अच्छा काम हुआ, माँ अक्सर मैंने किया, और जब भी काम बिगड़ा, इनके कारण बिगड़ा। ऐसी परिणति नहीं है जीव की। जब तक यह शिकायत करना, चुगली नहीं है, दूसरों से इसके कारण ऐसा हुआ, इनके कारण ऐसा हुआ, वे परिस्थिति ही ऐसी थी, ये जब तक हम उस दूसरों के विषय में, परिस्थिति के विषय में सोचते रहेंगे, तब तक हम सेंटर पर, अपने भीतर तक पहुंचने वाले। कितने छोटे छोटे कामों में और कितने बड़े से बड़े कार्य में अक्सर हर व्यक्ति के मुख से यही सुनने के लिए आता है, पूछा तूने ऐसा क्यों नहीं किया, पढ़ाई क्यों नहीं की, आज बाहर क्यों नहीं गए, मंदिर क्यों नहीं गए। सबके पास कोई ना कोई बहाना ज़रूर है। आज ऐसा हुआ था, कल कुछ ऐसा था, कल पुनः ऐसा होगा। ये जब तक हमारा बहाना बनाना, शिकायत करना है, तब तक सत्यता का बोध नहीं हो। और ये शिकायत करना दूसरे की विषय में, जो कुछ भी हमारी परिणति चल रही है, वह तब तक पूरी नहीं होगी जब तक व्यक्ति को अपनी स्वयं की जिम्मेदारी का एहसास नहीं आ रही है। अभी तक समझ में हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी समझ में नहीं आ पा रही है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी, मेरे जीवन की जिम्मेदारी, मेरे कल की और पीछे वाले कल की और आज की जितनी भी जिम्मेदारी थी, परिपूर्ण रूप से मेरी थी, हम भूल चुके। मात्र और मात्र दूसरे को उलाहना देना, शिकायत करना, बहाने बनाना, उसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, ये सब कुछ करना तो सीखा है, पर वास्तविकता को नहीं समझ पाया।